चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स, उसका हमारा एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसका टॉपिक है। आपने एडिशन पढ़ लिया, 2 मैट्रिक्स एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। आज मैं आपको सिखाऊंगा 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है डेफिनेशन इसकी, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, मान लो हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की, एंड बी भी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर p क्रॉस q, देन AB is defined, then product of AB is defined if n equal to p, that is number of columns of matrix A equal to number of rows of matrix B. फॉर एग्जाम्पल मतलब ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी भी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, बट इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, डी भी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो देखो इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो आर इक्वल्स, तो दैट इंप्लाइज ए बी इज डिफाइंड। तो ए बी की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, देखो इसकी रो और इसकी कॉलम की मल्टीप्लीकेशन, 1 into 1 1 plus 2 into 4 8, 1 into 2 plus 2 into 5 10, 1 into 3 3 plus 2 into 6 12. Similarly, 3 into 1 3 plus 4 into 4 16, 3 into 2 6 plus 4 into 5 20 plus 3 into 3 9 plus 4 into 6 24। टोटल AB की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 8 over 9 10 over 12 15 19 26 और 33, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बेटा हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई A क्रॉस B 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज not commutative, that is AB equal to not equal to B. Secondly, matrix multiplication is associative, AB into C या A into BC। बेटा कहने के लिए पहले AB की मल्टीप्लाई C से कर लें या पहले B और C की मल्टीप्लाई A के साथ कर लें, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड, A into Y is equal to I into A is equal to A, where I is the identity matrix। फोर्थ बेटा, AB is 0, it is not necessary that either A 0 और B 0। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर A B की मल्टीप्लाई 0 तो A और B 0 हो। फॉर एग्जांपल A कोई मैट्रिक्स है मान लो 1 0 0 1 और B कोई मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास 0 0 0 1, तो A B की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी बेटा वो हमारे पास आएगी 0 0 0। ठीक है, तो ये तो बेटा इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब दोबारा था तो आपको एक बार सुनो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। लेट A एंड B आर कोई भी दो मैट्रिक्स है, मान लो A मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर की, B कोई मैट्रिक्स हमारे B क्रॉस Q ऑर्डर की। देन प्रोडक्ट ऑफ AB इज डिफाइंड इफ n इक्वल टू P, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B। एग्जांपल देता हूं, जिसमें आपको A कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, एंड B भी एनी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, where इसकी नंबर ऑफ कॉलम 2 एंड इसकी नंबर ऑफ रो आल्सो 2, तो 2 is equal to 2, तो that implies AB is defined। तो AB equal to 1 into 1 1 plus 2 into 4 8, 1 into 2
2 plus 2 into 5 10, 1 into 3 3 plus 2 into 6 12, 3 into 1 3 plus 4 into 4 16, 3 into 2 6 plus 4 into 5 20, 3 into 3 9 plus 4 into 6 24. So now AB is equal to 8 over 9, 10 over 2 12, 12 over 3 15, 16 over 3 19, 20 और 6 26, 24 9 33. इसका ऑर्डर है 2 plus 3. तो बेटा इसमें एक चीज होता है ना, कभी भी हम AB भी डिफाइन करते हैं तो जो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ जो कॉलम्स बनती है वो हमारे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलता है. इसमें एक बात और, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स स्क्वायर है और सेम ऑर्डर की है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिफाइन होती है. अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है पहले हमारी, उसमें हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नॉट कॉम्यूटेटिव. AB नॉट इक्वल टू BA, दैट इंप्लाई मतलब AB BA के इक्वल हो भी सकता है और AB BA के इक्वल नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये ऑलवेज नहीं कह सकते क्योंकि एडिशन में ऑलवेज होता है. सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑलवेज. AB into C कहने का मतलब पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या पहले लास्ट दो की मल्टीप्लाई करके उसकी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हमारे मैट्रिक्स आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी A into I is equal to I into A is equal to A, where I is the identity matrix. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी AB is equal to 0. अगर बेटा दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है तो ये कोई जरूरी नहीं है A और B दोनों 0 या A 0 हो, दोनों मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है तो भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को जीरो शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल A is equal to 1 0 0 0 एंड B is equal to 0 0 0 1, तो दैट इंप्लाई AB की जो मल्टीप्लाई आएगी बेटा वो 0. अगर